परमुटेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। परमुटेशन समझने से पहले एक एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए। एक चीज़ है कि परमुटेशन में अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट को ध्यान से समझिए। मान लीजिए 3 कलर, ये ऐसे में रखा हूँ, ब्लू, रेड और ब्लैक, ये एक अरेंजमेंट। और जो ही ऑर्डर में चेंज कर दूंगा, यानी कि ये ब्लैक यहाँ आ गया और ये रेड यहाँ आ गया, तो चेंज ऑफ ऑर्डर से फिर दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर ब्लू को इसमें ले लेंगे, तीसरा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यानी ऑर्डर चेंज करने से ही अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर इज डिफरेंट अरेंजमेंट, इसको समझना है। एक एग्जांपल देखिए, इसी 3 कलर से हम कितना डिजाइन बना सकते हैं। 3 कलर मेंशन करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि एक देखिए, ये कलर 3 है हमारे पास, ब्लैक है, ब्लू है और रेड है। तो एक हम अरेंजमेंट बनाए, पहले ब्लैक, फिर ब्लू, फिर रेड। दूसरा है, यहाँ ले लिए रेड, ब्लैक, ब्लू, ये भी डिफरेंट है। यहाँ ब्लू, रेड, ब्लैक, फिर यहाँ ब्लू है, ब्लैक है, रेड है। तो ऐसा कहीं मिल नहीं रहा है, डिफरेंट है। रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ये भी डिफरेंट है, ऐसा कहीं नहीं है। रेड, ब्लू, ब्लैक, फिर ब्लैक, रेड और ब्लू। तो इस तरह से टोटल हम देख रहे हैं कि कितना 6 अरेंजमेंट बना, यानी कि 3 कलर से 6 अरेंजमेंट। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से देखते हैं, ये फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, इसी चीज़ को अगर बताना हो तो भाई वी हैव 3 कॉलर एंड वी हैव टू मेक द डिफरेंट डिजाइन बाय यूजिंग दैट 3 कलर्स। तो ये क्या होगा कि फर्स्ट जो आपका बॉक्स है, ये सेकेंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है। तो फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास कलर कितना है, 3। तो यानी कि इसमें से 3 हमारे पास ऑप्शन है। वी कैन कॉलर द फर्स्ट बॉक्स बाय यूजिंग 3 कलर, रेड, ब्लू और ब्लैक, यानी कि वी हैव 3 वे टू कॉलर द फर्स्ट बॉक्स। सेकेंड बॉक्स, अब यहाँ एक यूज हो जाता है तो हमें ऑप्शन अब 2 बचता है, 2 और फिर ये 1। नंबर ऑफ टोटल डिजाइन, ये हो जाएगा आपका 3 × 2 × 1 यानी कि 6। तो ये 6 आ रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम लोग 1-2 एग्जाम्पल से और समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 6 कलर है, कलर पर ही सीखते हैं। वी है 6 कलर, 6 कलर। अब इस जो 6 कलर है, हमें 4 एट ए टाइम लेकर के, यानी कि 6 का 6 यूज नहीं करना, 4 एट ए टाइम लेकर के और डिजाइन बनाना है। तो 4 एट ए टाइम यानी कि इस 6 कलर से हमें 4 का यूज करना, कोई भी 4 एट ए टाइम। तो जब इसको हम लोग बनाएंगे तो पहला जो बॉक्स है, इसको भरने के लिए कितना हमारे पास ऑप्शन है, तो 6 ऑप्शन है। दूसरा बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तीसरा भरने के लिए 4 हो जाएगा। चौथा भरने के लिए 3 हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास वे होगा, टोटल नंबर ऑफ वे, ये 6 × 5 × 4 × 3। अच्छा, इसको अगर हम लोग फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा बताइए। अगर हम इसको 3 × 2 × 1 कर दें, डिवाइडेड बाई 2 × 1, ऊपर में तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 को हम लोग 6 - 4 भी लिख सकते हैं। 6 - 4 इसलिए लिखें कि 6 है, 4 एट ए टाइम लेकर के हम डिजाइन बना रहे हैं।
6 और 4 में रिलेशन बताने के लिए लिखा गया 6 और 4, तो यानी कि 6 लिए 6 माइनस 4। अब ये जो स्वरूप है इसको अगर हम थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं कि वी हैव n थिंग्स या n कलर्स, जो भी वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए कि वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, और n ऑब्जेक्ट्स है बाय टेकिंग r एट ए टाइम। मान लीजिए कि इसमें से हम r एक साथ ले करके बाय टेकिंग r एट ए टाइम, बाय टेकिंग r एट ए टाइम। अब हमें क्या करना, अरेंजमेंट करना बाय टेकिंग r एट ए टाइम। तो अब ये कितना अरेंजमेंट हो जाएगा इसको थोड़ा ध्यान दें, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन, इसको मान के r प्लेस है। ऑब्जेक्ट कितना a, हमें एक साथ कितना लेना, r लेना है। तो n जब लेंगे तो ये फर्स्ट प्लेस को भरने का जो वे होगा वो हमारे पास n है, दूसरा जब होगा तो n-1 हो जाएगा, तीसरा n-2। अब ये चौथा ऐसे घटते जाएगा। ये जो लास्ट प्लेस है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n-r+1। जैसे कि उसमें हम देखे थे ना कि 6 है, 4 एट ए टाइम लेके कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या था, 2 था। 6 में 4 एट ए टाइम लेके कर रहे हैं तो लास्ट में कितना आया था, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये है 3। 6 कॉलर है जिसमें 4 प्लेस को भरना है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये है। ये जो 3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 4 एट ए टाइम प्लस 1, ये है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 4 एट ए टाइम लेकर। तो ये 6 यहाँ n है, n इक्वल टू 6 है, और r क्या है 4 है। ये कितना आया, ये 3 को हम लोग लिखे 6 माइनस 4 प्लस 1, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में, ये 3 ये इक्वल टू 3 आ रहा है। तो ये जब n है n-r+1 ऐसे लिख सकते हैं ना, n के जगह पर अगर हम 6 की जगह पर n और 4 की जगह पर r लेना है तो इट विल बी n-r+1, तो यही n-r+1 है। एकदम बेहतर ढंग से समझना है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है इसको समझने में। अब टोटल नंबर ऑफ वे टू अरेंज n थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ वेज टू n थिंग्स बाय टेकिंग r एट ए टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 n-2 एंड सो n-r+1। अब इसी को ये n-pr यही फॉर्मूला होता है, इसी को n-pr कहते हैं। और फैक्टोरियल इस जो मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम फैक्टोरियल में अरेंज कर देते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो n-r+1। अब एक फिर घटाते जाएंगे तो इट विल बी n-r -1 एंड सो 3 to 1, ये इंटू कर दें। इंटू जब करेंगे इतना से तो ऐसे डिवाइड भी कर देंगे n-r -1 एंड सो 3 to 1। तो ये n से 1 तक आया, तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं फैक्टोरियल का, इट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल। ये n-1 से n-r से चल करके 3 to 1 तक आ रहा है, ये फैक्टोरियल n-r हो जाएगा। तो यही फार्मूला n-pr का हुआ, यही डेरिवेशन। और इसी को हम अगर डिफाइन करते हैं तो इसका परम्यूटेशन का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स बाय टेकन r एट ए टाइम, द
arrangement of n things by taken r at a time by where 0 से बड़ा है r और n से छोटा या बराबर, क्योंकि ये हो सकता है ऐसा। तो द अरेंजमेंट ऑफ n थिंग बाय टेकिंग r एट ए टाइम where 0 से बड़ा है r से बड़ा है n छोटा या बराबर है, एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड। रिपीटेड नहीं है इसमें, कोई भी ऑब्जेक्ट नॉट रिपीटेड। then number of arrangement is NPR, where NPR equal to factorial n by factorial n minus r। ये कैसे होता है बढ़िया से आप समझ गए। एक और थ्योरम है कि परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम लोग जितना भी ऑप्शन देखे उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, लेकिन अगर ऐसा परमुटेशन आ जाए जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट सेम काइंड्स का, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, एक वर्ड लिया गया मून, इसमें दो लेटर जो है वो सेम है। अब इसका अगर हम परमुटेशन बनाते हैं, परमुटेशन करते हैं टेकन आर एट ए टाइम, तो नंबर ऑफ परमुटेशन यानी कि अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मून, मीनिंग और विदाउट मीनिंग, तो हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म, नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स, ऐसे टोटल वर्ड्स ये 4 है, तो 4 लेकर के बनाएंगे तो 4 इंटू 3 या फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 4, जब NPR लगाते हैं तो यानी कि फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 यानी कि ये 24। अब ये 24 कब होगा, जब यह O को दो तरीके से ट्रीट करेंगे, O1 और O2। जैसे कि यहाँ पर क्लियर बताया गया कि ये 24 बन रहा है, कैसे, जब O1 और O2 दो डिफरेंट है, तो M1 O2 M O2 M, लेकिन दोनों O सेम है तो एक ही बनेगा मून। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट लिया जा रहा है, इसमें मून N यहाँ 2 अगर लेते हैं तो ये अरेंजमेंट 2 बन रहा है, लेकिन है क्या एक ही, ये N-O-O-M, ये MO-NO है। तो इस तरह से अरेंजमेंट 24 है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि 2 का रिपीटिशन है तो एक ही हो जाए, यानी कि अब यहाँ पर 2 लेटर क्या है, रिपीट है, तो एवरी 2 पर एक ही हुआ है। तो अगर सेम 2 वर्ड्स आर सेम हियर, तो नंबर ऑफ परमुटेशन एक्चुअल में कितना हो रहा है, नंबर ऑफ परमुटेशन एक्चुअल में या नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो रहा है 12। ये 12 आया कहाँ से, ये फैक्टोरियल 4 4 अलग अलग है, तो ये तो फैक्टोरियल 4 ही हो रहा है, तो फैक्टोरियल 4, लेकिन इसमें 2 O एक टाइप का है, इसलिए बाई फैक्टोरियल 2 कर दिया। ये कितना है, 12 है। ये 12 अरेंजमेंट है जो रेड कलर से है, क्या कह रहा है 12 अरेंजमेंट एक्चुअल अरेंजमेंट जो डिफरेंट है। तो अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है और उसमें p सेम है, इफ वी हैव n objects in which p are alike, then number of arrangement by taking all at a time arrangement, ये लिखना जरूरी है, by taking all at a time,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n and by factorial p. If we have n objects in which p are alike and ऐसे लिखे ये छूट गया and rest are distinct, rest are distinct, ये जरूरी नहीं है देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल n by फैक्टोरियल p. लेकिन अगर मान लीजिए कि n ऑब्जेक्ट है, उसमें p अलाइक है, फिर q अलाइक है, माने कुछ अगर हमारे पास 10 है जिसमें 3 अलाइक है, फिर 2 भी अलाइक है, तो जितने भी अलाइक रिपीट चीज़ें आएंगी, अलाइक थिंग्स आएंगे, उतना हम डिवाइड करते जाएंगे. अगर मान लीजिए कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट है और इस n ऑब्जेक्ट में p एक तरह का है, q एक तरह का है, r एक तरह का है, रेस्ट डिफरेंट है, तब ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा. इस स्थिति में नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपका फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q एंड फैक्टोरियल r. इसमें क्या है, आपके पास n ऑब्जेक्ट है जिसमें p एक तरह का, q एक तरह का और r एक तरह का है. इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p q बाई फैक्टोरियल r. साइज 16.3 है. इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो 8p3 देखिए इस सब में 8p3 10p4 6p6 p64 फार्मूला हम क्या लगाएंगे, तो जो हम अभी ड्राइव किए npr इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r. तो इन प्लेस ऑफ n देयर इज 8 ऐसे ही लिखा जाता है. और दूसरा वो जो p64 है इसको भी ऐसे लिखते हैं p_n_r ऐसे भी लिखते हैं. ये npr ही होता है और npr का यही वैल्यू होता है. तो बस ये यूज ऑफ फार्मूला आपको सीखने के लिए क्वेश्चन दिया होगा और कुछ नहीं इसका मोटिव. तो 8p3 फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 3. अब 8 माइनस 3 क्या होता है फैक्टोरियल 5 होता है. अब फैक्टोरियल हम जानते हैं, फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपको बताया गया है. तो क्या करना है, प्रॉपर्टीज इसका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू अब फैक्टोरियल 5 ले लेना. आगे नहीं पढ़ना क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 5 हमें मिल जाता है. फैक्टोरियल 5 ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया. अब इसको हम लोग इंटू कर लेंगे. तो 6 3 8 8 7 56 इंटू 6 6 6 36 3 और 3 3 6 हो गया. अब 10p4 है, फिर यही फार्मूला फैक्टोरियल n बाई n माइनस r लगा देंगे 10p4 में. n इज 10 10 माइनस 4 वेरी इजी. फिर 10 माइनस 4 6 होता है, हम जानते हैं. फिर अब इसको सॉल्व करना होगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. यहाँ क्या करना फैक्टोरियल 6 कर लेना बाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कैंसिल. अब इसको हम इंटू कर लेंगे तो ये तो 10 है 0 हो जाएगा. 9 8 जा 72 इंटू 7 इंटू 10 ऐसे करते हैं. तो 7 2 जा 14 और ये 5 0 4 0 हो गया. काम तो चालू रहता है. देखिए ये 6p6 है फैक्टोरियल 6. तो 6 माइनस 6 कर लिए. 6 माइनस 6 0 हो गया. फैक्टोरियल 0 1 होता है. तो कितना बचा भाई फैक्टोरियल 6 बचा. फैक्टोरियल 6 मतलब क्या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 2 0 हो जाएगा. सॉल्व कर आंसर इसका p64 है. तो 6p4 करेंगे फैक्टोरियल 6 माइनस 4. तो ये फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 है 2 फैक्टोरियल 2 ये कैंसिल हो गए. अब इसको हम लोग इंटू कर लेंगे 6 5 30 यानी कि 360. क्वेश्चन नंबर 2 है. देखिए क्या है, इफ p5r इक्वल टू p इंटू 6r माइनस 1 फाइंड आउट. ये p5r ये क्या है 5pr है npr में, 6pr माइनस 1. अब npr का जो फार्मूला होता है उसके आधार पर ये दोनों तोड़ देते हैं हम लोग. npr का फार्मूला हमेशा ध्यान रखना फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r. बहुत ही सिंपल. तो फैक्टोरियल 5 माइनस r बस यूज किए. 6pr माइनस 1 तो फैक्टोरियल 6 माइनस, अब ये माइनस r ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस r माइनस 1. ये माइनस टूटेगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा. तो क्या हो गया फैक्टोरियल 5
बाई फैक्टोरियल 5 माइनस आर। और ये फैक्टोरियल 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। 5 इधर कैंसिल हो जाता है। ये 7 माइनस आर हो गया, 7 माइनस आर 6.7। अब देखिए ये फैक्टोरियल 5 आप समझ रहे, ये यहाँ डिवीजन इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाता है इसका। तो यू कैन राइट हियर 1 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल टू 6 बाई, देखिए 7 माइनस आर, ये 5 माइनस आर और 7 माइनस आर में कंपेयर करोगे तो 7 माइनस आर इज मोर देन 5 माइनस आर। तो अगर इसमें से एक घटाएंगे तो क्या होगा, ये 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, ये फिर बचेगा फैक्टोरियल 5 माइनस आर। तो फैक्टोरियल को पहला काम हमारा क्या है, फैक्टोरियल हटाना है, फैक्टोरियल हट गया। अब ये इट कैन बी रिटन है 7 माइनस आर और 6 माइनस आर। ये 7 माइनस आर 6 माइनस आर, ये दो लगातार यहाँ एक के बाद एक कम ऐसे है 7 माइनस आर। तो 6 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 टू 6। चलिए अब 3 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 में से कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। अब फिर 6 माइनस 4 करेंगे तो भी तो 2 आएगा, यानी कि 7 माइनस आर ये आया आपका और 6 माइनस आर, और यहाँ क्या आ गया 7 माइनस 4। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो आर का वैल्यू क्या हो गया, दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू 4 हो गया। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 5 इंटू P4n इक्वल टू 6 इंटू P5n माइनस 1, यही P4n यानी कि 4Pn, 5 इंटू 4Pn इक्वल टू 6 इंटू 5Pn माइनस 1। अब यहाँ एम्पियर का फॉर्मूला लगा देंगे 5, तो ये भी क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई 4 माइनस है इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस n प्लस 1। ये तो समझ रहे हो ना भाई, ये फैक्टोरियल 5 माइनस n माइनस 1, माइनस माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5n प्लस 1, यानी कि 6 हो जाएगा। तो 5 जो बड़ा है उसको हम लोग फैक्टोरियल में चेंज करते हैं। ये फैक्टोरियल 4 माइनस n है, ये 6, ये तो फैक्टोरियल 5 है, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कर देंगे। इसके बराबर लाना काम है, फैक्टोरियल पहले हटाना। जब भी हम फैक्टोरियल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल पहले हटाना। अब ये 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 है ना, 6 माइनस n, तो इट कैन बी रिटन एज 6 माइनस n। 6 माइनस n के बाद चलिएगा तो 5 माइनस n, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 6 5 1 6 माइनस n, इसी को लिख रहा हूँ 6 माइनस n 5 माइनस n और क्या है 4 माइनस n। ये फैक्टोरियल में देख रहे हैं, ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, माने ये कैंसिल, फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इक्वल टू में बराबर है। तो अब क्या बचा, ये 5 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 6 माइनस n आई इंटू 5 माइनस n बचा, ये क्या बचा 6 बचा। अब फिर इसी तरह से 6 को अगर हम लोग लिखेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2, 6 माइनस n में लिखेंगे तो ये 3 कैन बी रिटन एज 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या होगा 3 होगा। और फिर ये 2 है 5 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो जब इसको कंपेयर करें तो 6 माइनस n 5 माइनस n, 6 माइनस 3 5 माइनस 3, यानी कि n का वैल्यू क्या है भाई, दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 3। इस तरह से n का वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, Pn5 इक्वल टू 20 Pn3 फाइंड इट। NP5 इक्वल टू 20 NP3, ये n माइनस 5 NPR लगाएंगे 20 फैक्टोरियल n माइनस 3। अब ये फैक्टोरियल n तो कैंसिल हो जाएगा। अब n माइनस 5 और n माइनस 3 बड़ा है इससे, इसको तो ऐसे रख देंगे फैक्टोरियल n माइनस 3 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 कैन बी रिटन एज क्या लिखेंगे n माइनस, ये n माइनस 5 है, n माइनस 3 n माइनस 4, एक कम होगा तो n माइनस 4, ये फैक्टोरियल अब n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। अब इसको लाएंगे तो ये n माइनस 3 n माइनस 4 एक 20, और 20 को हम लोग क्या ले सकते हैं 5 इंटू 4, यानी कि n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। अब ये 5 n माइनस 3 है, कितना में से घटाएंगे तो 5 आएगा, कितना में से 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 5 इंटू 4 ये 5 और 4। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 दिख रहा है, n इक्वल टू
8 हो गया, यही आंसर है। 5 देखिए, इफ NP4 इक्वल टू 360 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। NP4 फैक्टोरियल n बाई n माइनस 4 इक्वल टू 360 होगा। NPR का जो फॉर्मूला है सिंपल सा है। अब फैक्टोरियल n अधिक है, n माइनस 4 अधिक है n माइनस 4 से, तो हम क्या करते हैं कि n को रिड्यूस करते हैं एक एक कम करके, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, अब यहाँ फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल पहले कैंसिल करते हैं। अब ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 with 360 को जब हम फैक्टराइज करके और रेगुलर जैसे कि एक एक कम में लाते हैं तो ये आता क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। देखिए लिखने का तरीका क्या है भाई, 360 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 से करेंगे अगर तो 2 1 जा 2 8 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 6 0, ये 2 से करेंगे तो 2 3 0, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 2 से करेंगे 3 से करेंगे तो 3 5 0। तो यहाँ देखना क्या होता है कि रेगुलर, ये जैसे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 है, तो ऐसे रेगुलर फैक्टराइज क्या आएगा। हम देख रहे हैं कि ये 2 3 या 6, फिर इसमें 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो यहीं से 2 3 या 6, फिर 5 लिए ये, फिर 2 2 जा 4 ये लिए और एक 3 बचे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो अब n का वैल्यू अगर इस क्रम में से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 1 5 हो गया, 6 माइनस 2 हो गया, 6 माइनस 3 हो गया भाई, यानी कि दिस इम्प्लाई दैट n इक्वल टू 6। वेरी सिंपल। अब यहाँ देखिए 9PR इक्वल टू 3024 है, तो फैक्टोरियल 9 NPR का फॉर्मूला लगाएंगे तो 9 माइनस R इक्वल टू 3024 होगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 3024 9 माइनस R, 3024 को भी जब हम फैक्टराइज करके और ये रेगुलर फैक्टर का फॉर्म देंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 आएगा, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बाई, देखिए ये क्या है 9 से है, तो ये 9 है, यहाँ 9 अगर आप कर रहे हैं फैक्टोरियल 9, तो 9 करने के लिए क्या करना पड़ा, फैक्टोरियल 4 से या फैक्टोरियल 5 से इंटू यहाँ फैक्टोरियल 5 करेंगे, फैक्टोरियल 5, तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 को अगर फैक्टोरियल का फॉर्म देंगे तो क्या हो गया n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9, ये इक्वल टू ये 9 है ना, ये नहीं, ये 9 है। आप ऐसे भी 9 को रिड्यूस करेंगे तो भी ये आ जाएगा, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। ये फैक्टोरियल 9 है तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 माइनस R ये कैंसिल हो गया। अब 5 को आप लिख सकते हो 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 9 माइनस R है, यहाँ कंपेयर करेंगे तो दिस इम्प्लाई दैट R इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये n माइनस 1 P3 NP4 ये दिया ना, P n माइनस 1 3 इज टू P n4 इक्वल टू 1 इज टू 9, ये 9 नंबर 16.3 का है, डिफरेंट है ये, अब सब एक ही तरह का है। तो वी है n माइनस 1 P3 बाई NP4 इक्वल टू 1 बाई 9। अब इसको फैक्टोरियल में तोड़ेंगे, NPR का फॉर्मूला लगा करके, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 2 इसको तोड़े, फिर नीचे वाला NP4 को फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल टू 1 बाई 9। यहाँ ये डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये प्लट जाता है, तो फैक्टोरियल n माइनस 4 बाई फैक्टोरियल n, तो n माइनस 4 और n माइनस 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा।
अब क्या है, n माइनस वन है ऊपर में, n माइनस वन, तो नीचे फैक्टोरियल n यानी कि इसको n इंटू n माइनस वन ले लेंगे इक्वल टू 1/9। तो ये n माइनस वन कैंसिल हो गया, तो 1/n इक्वल टू 1/9। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देयरफॉर n इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा। नंबर 12 है 1 इंटू P11 प्लस 2 इंटू P22 प्लस 3 इंटू P33 एंड सो ऑन प्लस n इंटू Pn इक्वल टू Pn प्लस 1 कॉमा n प्लस 1 माइनस 1। वी हैव टू प्रूव कि n प्लस 1 Pn प्लस 1 होगा। LHS ले लिए, LHS है 1P11 2P22, इसको हम लोग 1NPR जैसे लिखते हैं उस वे में लिख लीजिए। अब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 फैक्टोरियल 1/1 माइनस r। देखिए n Pn रहता है तो सीधे फैक्टोरियल n हो जाता है, क्योंकि n माइनस n क्या होता है, 0 होता है। तो ये अब फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये n इंटू फैक्टोरियल n हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन का फॉर्म में r इंटू फैक्टोरियल r समेशन r इक्वल टू 1 टू n, इसी को समेशन का फॉर्म। अब 1 रखिएगा तो क्या आएगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी कि ये समेशन कहाँ से शुरू, 1 टू n तक, तो 1 टू n तक रखिएगा तो फिर वहीं रूप हो जाएगा। अब ये r को वी कैन राइट हियर r इक्वल टू 1 टू n, r को हम लोग r प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r, इससे माइनस फैक्टोरियल। और ये r प्लस 1 फैक्टोरियल r को अगर 1 टू n ये फैक्टोरियल r प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये माइनस फैक्टोरियल r हो गया। ये r प्लस 1 फैक्टोरियल जैसे होता है ना 6 फैक्टोरियल 5, ये क्या है फैक्टोरियल 6 ही है। उसी तरह से फैक्टोरियल r प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल r हो गया। अब देखिए इसको अब हम लोग रख के 1 टू n तक दोनों में रखना शुरू करेंगे। तो 1 अगर रखेंगे तो इट विल बी फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, फिर 3 रखेंगे तो फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। n रखेंगे तो फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n। कटना क्या क्या कटेंगे, 2 कट जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा, 3 से 4 कट जाएगा। इससे पहले जो है आएगा तो फैक्टोरियल n प्लस 1 यहाँ प्लस होगा, इससे पहला वाला टर्म अगर लिखिएगा n प्लस 1 में तो क्या होगा, फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी कि n ये कट जाएगा, ये भी इससे पहले कट जाएगा, तो बचेगा ये और 1। तो ये फैक्टोरियल n प्लस 1 और माइनस 1 हो गया। फैक्टोरियल n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 को लिख सकते हैं n प्लस 1 p n प्लस 1 माइनस 1, यानी कि p n प्लस 1 कॉमा n प्लस 1 माइनस 1, और यही RHS हो गया। इतना ही लाना है, ये p n प्लस 1 n प्लस 1 माइनस 1 लाना है, यही लाना है, ये RHS हो गया, प्रूव हो गया।